हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ अलग सी टॉपिक लेकर आई हूँ दोस्तों, और वो कटिंग का टॉपिक है। कटिंग को कैसे लगा सकते हैं, किस सीज़न में लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। जो लोग पहली बार कटिंग लगाते हैं उनसे कुछ कटिंग लगती है, कुछ फेल हो जाती है। तो आज मैं बहुत ईज़िली तरीके से बताऊंगी इसके लिए कौन सी मिट्टी बहुत अच्छी होती है। आपको सब पहले जो कटिंग लगाते हैं, जो गार्डनिंग में नए हैं, नए लोग जो होते हैं गार्डनिंग में, उनको भी शौक़ होता है कि जो है मैं एक कटिंग से 2 प्लांट बनाऊं। ठीक है, तो इस वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाने को सोचा कि आप लोगों को ये सीज़न भी कटिंग का चल रहा, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं बताती हूँ कि कटिंग कब और कैसे लगाएं, इसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे इन्हीं सब बातों को आप लोगों को बताऊँगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जो लोग गार्डनिंग शुरू करते हैं उनका पहला स्टेप ये होता है कि वो कटिंग से पौधे की ग्रोथ करते हैं। उनको शौक़ होता है कि वो भी कलम लगाएं और एक कलम से 2 प्लांट बनाएं। तो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कलमें कैसे और कब लगाएं। कलमें लगाने गार्डनिंग का पहला स्टेप माना जाता है मेरे हिसाब से। वैसे तो गार्डनिंग करने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बने बनाए पौधे हम नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं, बीज लगा सकते हैं। और कलमें लगाना तो मुझे भी बहुत पसंद है कलमें लगाना, और मैं लगाती भी बहुत हूँ। और कलमों से मैंने बहुत सारे प्लांट भी तैयार किए हैं, क्योंकि फ्री में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत में काफ़ी कलम ख़राब हो जाती थी। जब मैंने शुरू किया था कलमें लगाना, जब पहली बार मैंने गार्डनिंग शुरू किया था, तो बहुत सारी कलमें फ़ेल हो जाती थी हमसे। तब हमें पता नहीं होता है कि कलमें कैसे और कब लगाना है। तो दोस्तों, आज हम उन लोगों को बताऊंगी कि कलमें कैसे और कब लगाना चाहिए और क्या क्या चाहिए होता है कलमें लगाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताता है, तो आदमी थोड़ा सा माइंडेड हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम कलमें कैसे लगाएं और क्या क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए कलमें लगाने के लिए। तो और वो सारी चीज़ें उनके पास होती भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, ये मैंने हर सिंगार की कटिंग लगाई थी, जो थोड़ी सी अभी इसके पत्ते सूख गए हैं, लेकिन ग्रोथ करेगी। और कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। तो उसमें आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कितनी ईज़िली तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए, क्रोटोन का प्लांट है मेरा, और मैंने कटिंग से ही दोस्तों तैयार किया है। बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। तो कटिंग से बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। मैं भी शुरू में बहुत सारी कटिंग लगाती थी, तो कुछ कटिंग मेरी फ़ेल हो जाती थी और कुछ कटिंग मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ करती थी। तो आज मैं उसी तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कलम को ईज़िली तरीके से ग्रोथ करा सकते हैं। जब शुरू में हमने जब शुरू किया है गार्डनिंग, तो बहुत सारी कलमें फ़ेल हो जाती थी, और जैसे जैसे मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो मैं ट्राई करती गई। फिर एक आखिरकार मुझे सफलता मिली और मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई। कटिंग से मुझे बहुत सारे मैंने प्लांट बनाए। मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट तो मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, चाहे वो गुलाब के हों और चाहे और किसी प्लांट के हों। तो मैंने बहुत सारा कलेक्शन तैयार किया है दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को बहुत इजी तरीके से आप जो है कैसे कटिंग से प्लांट बना सकते हैं। गार्डन में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं दोस्तों कि बहुत इजीली ग्रोथ कर जाते हैं कटिंग से, बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत इजी तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं। तो जो लोग गार्डनिंग शुरू करते हैं, तो कलमें लगाने के लिए बहुत बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे कोकोपीट या पीट मॉस और परलाइट, ये सारी चीज़ें आप अलग हटा दीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इन चीज़ों के बगैर कटिंग नहीं लग सकती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे लेकिन गार्डन में हमारे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग हम कोकोपीट में लगा सकते हैं और जो है परलाइट में लगा सकते हैं, और कुछ ऐसी होती है जो मिट्टी में आसानी से ग्रो कर जाती हैं। तो दोस्तों, उसमें ये देखिए, गुड़हल के जो प्लांट देख रहे हैं आप लोग, इसको बहुत इजीली मिट्टी में ग्रोथ कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से मिट्टी में लग जाती है। तो अगर आप लोग पहली बार कलम लगा रहे हैं, तो आप
आपको बालू मिट्टी का आप यूज़ करना पड़ेगा। आप लोगों को पहली बार अगर आप कलम लगा रहे हैं तो आपको बालू मिट्टी का यूज़ करना चाहिए। आज हम सिर्फ बालू मिट्टी पे ही बात करेंगे जो बहुत आसानी से मिल जाती है, या फिर अपने गार्डन की सॉइल पे बात करेंगे। ये एडेनियम का प्लांट है जो मैंने कोकोपीट और परलाइट में लगाया है, इसकी कटिंग लगाई है। ये जेट प्लांट है, बहुत आसानी से ग्रोथ कर जाता है। ये आप किसी भी मिट्टी में इसको लगा दीजिए। देखिए ये कनेर का प्लांट है, ये भी मैंने बहुत आसानी से ग्रो किया है, सिर्फ मिट्टी में लगाया है इसको कटिंग से। ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो जब भी आप कटिंग लगाइए तो आप लोग जो है बहुत आसानी से बालू मिट्टी में ग्रोथ कर सकते हैं। ये गुड़हल की कटिंग है मेरी, जो मैंने ओनली मिट्टी में ही इसको लगाया है और बहुत अच्छी, देखिए ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है इसकी। तो दोस्तों अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है तो आप नर्सरी से जाके बालू मिट्टी ला सकते हैं। नर्सरी वाले जो भी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं वो बालू मिट्टी ही इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कोई और मिट्टी इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो आप लोग नर्सरी से जाके बालू मिट्टी ला सकते हैं। बालू मिट्टी को आप ले आइए और जो है उसको धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसमें जो है आप कलमें लगा सकते हैं, बहुत ईज़िली ग्रोथ करती है कलम। तो बालू मिट्टी का आपको इस्तेमाल करना है अगर आप पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं तो। मिट्टी में बीज लगाने और कलम लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप पहली बार कटिंग लगा रहे हैं तो आप मिट्टी के गमले से शुरुआत करिए। एक मिट्टी के गमला लीजिए, उसमें बालू मिट्टी को भरें और बालू मिट्टी में अगर आप जो है उसमें बालू मिट्टी भरें और उसमें बहुत सारी कटिंग लगा दीजिए। उसके पहले आप अगर नर्सरी से बालू मिट्टी लाते हैं तो आप जो है उसको जब सुखा लीजिए धूप में, तब उसमें भरिए गमले में। तो आपको एक बात और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि बालू मिट्टी में थोड़ा शाइनिंग होती है। आपने देखा होगा सूखने के बाद उसमें चमकीले चमकीले थोड़ा सा सिल्वर कलर के टुकड़े चमकते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें रेत मिली होती है। तो वो मिट्टी आप लोगों को इस्तेमाल करना है अगर आप जो है पहली बार लगा रही है। पॉचुला का प्लांट है मेरा, तो पॉचुला का प्लांट जो है बहुत ईज़िली ग्रोथ करता है। इसकी कटिंग आप चाहे जिस मिट्टी में लगाइए, चाहे जैसी मिट्टी हो। ये एडेनियम का प्लांट है जो कोकोपीट और परलाइट में लगाया जाता है। इसकी कटिंग मैंने आपको दिखाया आगे, तो बहुत ईज़िली ग्रोथ करता है उसमें। इसकी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन परलाइट और कोकोपीट में अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। ये बेला का प्लांट है, इसकी कटिंग आप मिट्टी में लगाइए, चाहे परलाइट और कोकोपीट में लगाइए। अगर नहीं है तो ओनली मिट्टी का ही इस्तेमाल करिए। तो कुछ हार्डी प्लांट होते हैं जैसे कि ये फाइकस है, फाइकस की कटिंग को मिट्टी में आप लगा दीजिए 5 से 6 इंच की कटिंग लेकर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें मिलता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है, जो बहुत सारी कटिंग है। जैसे ये कनेर का प्लांट है, बहुत मोटी मोटी इसकी टहनियाँ हैं। देखिए मैंने तब भी इसको देखा, मैंने सोचा इसको लगा के मैं देखती हूँ कैसी ग्रोथ करती है। बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही है। और ये बेला प्लांट है, ये बेले का है, इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये भी बेला का है। ये बोगनवेलिया है, और जो है ये देखिए क्रोटोन का लगा हुआ, ये भी मधुमालती का है। और ये देखिए सैफरेला लगा हुआ है, ये गुड़हल है डबल वाला, ये भी बहुत अच्छी मेरी कटिंग ग्रोथ कर रही है। तो बहुत सारे देखिए प्लांट लगे हुए हैं। ये भी क्रोटोन का, ये भी क्रोटोन का, फाइकस लगा हुआ है, स्नेक प्लांट है, जेट प्लांट है। मैंने बहुत सारी कटिंग देखिए लगाई है। जैसा भी पॉट मिला है, जो भी पॉट मिला है, मैंने सारे पॉट में लगाया है। लेकिन अगर आप लोग पहली बार कटिंग लगा रहे हैं तो आप मिट्टी के गमले का ही इस्तेमाल करिए। और अगर नहीं है तो आप लोग जो है देखिए, ये मेरा जो है प्लांट काफ़ी अच्छा मैंने कटिंग से तैयार किया है। इफोर्बिया की एक वैरायटी है, तो इसकी जड़ें आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही देखने में, और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों आप कोई भी पॉट ले लीजिए, ये भी प्लांट देखिए, इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसको मैंने ओनली मिट्टी में लगाया है, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। देखिए एक मोटी सी जड़ यहाँ पे दिख रही है, तो इसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तो आप कैसे, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप पॉट कैसा भी ले सकते हैं। ये गुड़हल की कटिंग है। और दोस्तों मिट्टी का गमला आप लेंगे, उसमें एक गमले में बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं। तो मैंने जैसा पॉट मिला, जैसा भी जो भी मिला, मैंने इतनी सारी कटिंग लगा रखी हैं, और सारी कटिंग मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। तो देखते हैं कि इसमें मुझे कितने प्लांट मतलब तैयार होते हैं मेरे। लमसम तो मुझे लगता है सभी तैयार होंगे। बहुत अच्छी ग्रोथ है। कुछ कोकोपीट में लगी हैं, कुछ जो है मैंने ओनली मिट्टी का इस्तेमाल किया है। अपने गार्डन की सॉइल भी लिया है, जिसमें मैंने थोड़ी सी बालू मिट्टी मिलाई है। मैंने हमेशा बताया है अगर बालू मिट्टी है उसमें कुछ नहीं मिलाई है तब भी है। ये एडेनियम की कटिंग लगी हुई है जो कोकोपीट और परलाइट में मिली हुई है।
में मैंने लगाया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो अडेनियम की कटिंग अधिकतर लोग कोकोपीट और परलाइट में ही लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही, पत्तियाँ निकल रही। तो कोकोपीट और परलाइट में अडेनियम की कटिंग लगाई है हमने। अडेनियम की कटिंग मिट्टी में भी लगाई है, कोकोपीट परलाइट में भी लगाई है, दोनों में रिजल्ट अच्छा मिला है। लेकिन अगर आप लोग पहली बार लगा रहे हैं तो ओनली बालू मिट्टी का ही इस्तेमाल करिए। ये देखिए जेट प्लांट है, इसकी कटिंग आप पहली बार अगर गार्डनिंग कर रहे हैं, कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग ज़रूर लगाइए बालू मिट्टी में, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करती है और आपसे लगेगी भी इसकी कटिंग। चाहे जितनी छोटी कटिंग आप लगा दीजिए, एक छोटी सी कटिंग काटिए और लगा दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। बालू मिट्टी में जो कटिंग हम लोग लगाते हैं तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। मिट्टी में कटिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए ओनली बालू मिट्टी में पहली बार अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो उसमें बालू मिट्टी में ही लगाइए। कुछ कटिंग का रिज़ल्ट हमें पीट मॉस और कोकोपीट में भी बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि मैंने अडेनियम का प्लांट आप लोगों को दिखाया था। और कुछ कटिंग्स का अगर कोई कटिंग जैसे लकड़ी हार्ड होती है, जैसे बोगनवेलिया है या फाइकस प्लांट है, या फिर जो है और कोई हार्डी लकड़ी वाली जो टिम्बर वाली या बहुत हार्ड वुड वाली लकड़ी वाली जो मोटी कटिंग होती है, अगर वो आप ओनली लगाते हैं तो ओनली मिट्टी में ही लगाइए। उसको मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आज हम सिर्फ अपने गार्डन की मिट्टी या बालू मिट्टी की ही तारीफ़ करेंगे, क्योंकि हर किसी के पास बहुत आसानी से मिल जाती है। ये देखिए मेरा गुड़हल का प्लांट है जो मैंने ओनली मिट्टी में और गोबर की खाद में इसको लगाया था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। ये मैंने पूरा प्लांट कटिंग से तैयार किया। इसमें देखिए बहुत बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है और फ्लावरिंग भी बहुत करता है, क्योंकि बहुत बड़े टब में लगा हुआ है। ये बहुत बड़े टब में लगा है, इसकी ग्रोथ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी। ये पूरा प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया है, तो बहुत आसानी से ग्रोथ करती है बालू मिट्टी में। ये फाइकस का प्लांट आप मिट्टी में इसकी कटिंग लगा दीजिए तब भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अगर प्लांट की जो लकड़ी होती है वो थोड़ा हार्ड है तो उसको तो बालू मिट्टी में आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। पॉर्चुला का जो प्लांट है वो किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए तो अच्छी ग्रोथ कर। तो आज मैं उन मिट्टी पे बात करूंगी जो हम लोगों के पास आसानी से मिल जाती। जो लोग पहली बार गार्डनिंग करते हैं उनके पास अगर मिट्टी नहीं है बालू मिट्टी में, तो भी आप लोग जो है मतलब नर्सरी पे जाके बालू मिट्टी ला सकते हैं। जो हम लोग अपने गार्डन में मिट्टी इस्तेमाल करते हैं वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कटिंग लगा रहे हैं तो बालू मिट्टी का ही इस्तेमाल करिए। जिसके पास नहीं है वो नर्सरी से जाके आसानी से ला सकता है। तो मैंने अधिकतर पौधे की कटिंग तैयार किए हैं जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है। तो इस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग लगाते रहेंगे तो सोचो ज़रा हमारे पास कितने सारे प्लांट दोस्तों तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। लेकिन कटिंग लगाई कब जाए ये भी सवाल बनता है, उसको लगाए कैसे। तो कटिंग लगाने का सबसे अच्छा मौसम होता है बारिश का और दिसंबर का। कुछ कटिंग्स दिसंबर के महीने में लगाई जाती है और कुछ कटिंग्स ऐसी होती है जिनको हम रेनिंग सीजन में भी लगा सकते हैं। और आप कोई भी टिम्बर या हार्ड वाली जैसे लकड़ी वाली कटिंग होती हैं तो उनको आप जो है सीधा जो है बारिश के मौसम में या दिसंबर और जनवरी के महीने में लगा सकते हैं, क्योंकि ये मौसम थोड़ा सा ऐसा होता है कि इसमें हमेशा नमी बनी रहती है। अगर आप दिसंबर के महीने में कोई कटिंग लगाते हैं तो जनवरी फरवरी में उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी और उसकी मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। जैसे गुलाब की कटिंग दिसंबर में लगाई जाती है, अक्टूबर में लगाइए, दिसंबर में भी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। तो आप अगर दिसंबर में लगाते हैं जनवरी फरवरी में उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती है। और जैसे कुछ कटिंग्स होती हैं जैसे बारिश के मौसम में भी हम लोग लगाते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ उसकी होती है बारिश के मौसम में या जो है दिसंबर के मौसम में, जनवरी के मौसम में, या बाहर के मौसम में या बसंत के मौसम में। ये मौसम होते हैं जिसमें हम कटिंग को आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। अधिकतर जो कटिंग लगाई जाती है वो बारिश के मौसम में ही लगाई जाती हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में हम लोग कटिंग लगाते हैं। जैसे गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। उसको भी हम जब कटिंग लगाएंगे इस बार ठंडक में तो आप लोगों को ज़रूर मैं उसको दिखाऊंगी कि कैसे कटिंग मैंने लगाया है, कैसी उसकी ग्रोथ हो रही। तो दिसंबर के महीने में गुलाब की कटिंग लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जनवरी फरवरी तक उधर उसका रूटिंग शुरू हो जाती है। तो मैंने ये कटिंग अभी बहुत जल्दी लगाए थे, मई जून में कुछ कटिंग लगाई है, कुछ मैंने अभी लगाया है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी इतनी सारी कटिंग है और काफ़ी अच्छी, सब में ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है।
लेकिन दोस्तों एक बात ये भी है कि कटिंग से पौधे बनाने में बड़ा मज़ा आता मुझे, तभी मैंने इतनी सारी लगा दी। मुझे बड़ा शौक़ है कटिंग से प्लांट बनाना। अगर मेरे पास प्लांट नहीं है और मैंने कहीं देखा है तो मैं ज़रूर उस प्लांट की कटिंग लगाती हूँ लाके, कि देखना चाहती हूँ। ये देखिए क्रोटोन का है, मैंने इसकी कटिंग लगाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसकी ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया चल रही। कोकोपीट ऊपर लाइट में लगा हुआ है और ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। और देखिए छोटे से पॉट में लगा है फाइकस का प्लांट और काफ़ी अच्छी बढ़िया ग्रोथ चले। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। बीज से तैयार तो मैंने अभी तक कोई प्लांट ऐसा नहीं किया है, लेकिन इस बार मैंने कड़ी पत्ते का बीज लगाया था, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, वो भी मैं दिखाऊंगी। लेकिन देखिए बहुत सारे प्लांट मैंने कटिंग से बनाए हैं। मैं कटिंग लाती हूँ, अगर मेरे पास प्लांट नहीं है, मुझे कहीं दिख गया तो छोटी सी कटिंग में निकाल लेती हूँ, उससे मैं प्लांट बना लेती हूँ। जो मज़ा जो है कटिंग से और बीज लगा के पौधे तैयार करने में है, वो मज़ा नर्सरी से बने बनाए पौधे लाने में नहीं है। कटिंग लगाने के लिए अगर नई मिट्टी का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सॉफ्ट लकड़ी वाली कटिंग्स जो होती हैं तो उसे आप 2 से 3 इंच की लीजिए, और अगर हार्ड लकड़ी वाली जैसे कटिंग है तो आप 5 से 6 इंच की लीजिए। देखिए मेरी बहुत छोटी छोटी कटिंग्स है जो गुड़हल के प्लांट की, देख लीजिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए 3 से 4 इंच की या 5 से 6 इंच की कटिंग हमारी सारी इसमें है। बाकी जो है जैसे बहुत सॉफ्ट लकड़ी वाली कटिंग हुई तो छोटी ही छोटी मैं लगाती हूँ, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा। तो जब भी आप लोग लगाइए तो बहुत छोटी ही कटिंग लीजिए। जैसे सॉफ्ट लकड़ी जैसे पॉर्चुला का प्लांट है, इसकी बहुत छोटी भी कटिंग लेंगे तब बहुत अच्छी ग्रोथ चलेगी। और अगर हार्ड जैसे ये मोगरा का प्लांट है, इसकी कटिंग 5 से 6 इंच की लेंगे तब भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ओनली मिट्टी में ही लगाइए कटिंग जो भी लगाइएगा। जैसे कभी कभी कटिंग नहीं समझ में आती है, हम लोगों को पहली बार जैसे गार्डनिंग कर रहे हैं नहीं समझ में आती है, तो पेंसिल के थिकनेस के बराबर आपको मोटी कटिंग लेना है। जैसे बहुत हार्ड वुड की लकड़ी की कटिंग लेना है, जैसे प्लांट फाइकस का है, ये देखिए फाइकस का प्लांट होता है, इसमें पेंसिल की थिकनेस के बराबर आपको कटिंग लेना है, वो लगाना है। और इसकी कटिंग भी आप सॉफ्ट लकड़ी होती है जो ग्रोथ हो रही होती है तो उसको आप लगाइए। दोस्तों आपको कटिंग लगाने के लिए मिट्टी का ही पॉट लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पॉट में एक बड़ा सा छोटा सा गमला ले लीजिए या बड़ा ले लीजिए, तो उसमें बहुत सारी कटिंग लग जाती हैं। कुछ कटिंग उसमें चलेंगी लगेंगी और कुछ नहीं लगेंगी। लेकिन अगर आप अलग अलग कटिंग लगाते हैं, जैसे अलग अलग पॉट में लगाते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था कि सारी कटिंग अलग अलग पॉट में लगी हुई है, तो अलग अलग जैसे पॉट में लगाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो और अगर आप पूरे साल कटिंग लगाना चाहते हैं किसी भी मौसम में, तो आपके पास पॉली हाउस या पॉलीथीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर नमी हमेशा बनी रहती और कटिंग आराम से ग्रो कर जाती है। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है और आप उसे पॉलीथीन से कवर नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी कटिंग 80% या 70% फेल हो जाती है, वो भी सीजन में। क्योंकि मतलब आप अगर कटिंग लगाते हैं में हमेशा नमी बनी रहे, वो बारिश में या फिर दिसंबर के मौसम में ही पॉसिबल हो सकता है। तो कटिंग लगाते हैं पहली बार तो बारिश के मौसम में लगाइए या तो फिर दिसंबर के मौसम में, और ओनली बालू मिट्टी में और मिट्टी के गमले में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। मैंने गुड़हल के प्लांट बहुत सारे तैयार किए हैं ओनली मिट्टी में, कोई उसमें परलाइट नहीं, कोई कोकोपीट नहीं, कोई मतलब जो है कोई भी चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ओनली बालू मिट्टी है, उसमें गार्डन की थोड़ी सी मिट्टी है, बाकी मैंने कुछ नहीं मिलाया। और मैंने जो है बहुत सारे गुड़हल के प्लांट लगा रखे हैं और मैंने दिखाया भी है आप लोगों। तो इस तरह से आप कटिंग लगा सकते हैं। ये तो सीज़न दोस्तों चल ही रहा है प्लांट लगाने का, कटिंग लगाने का, तो आप लोग इस महीने में कटिंग लगा सकते हैं। बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, क्योंकि बारिश में काफ़ी नमी होती है, हवाओं में भी मतलब नमी बनी रहती है। तो ये मौसम कटिंग लगाने का बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप पॉलीथीन से कवर करके आप साल के पॉलीथीन से कवर करके आप साल के किसी महीने में भी कटिंग लगा सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर पॉलीथीन कवर कर देंगे ऊपर से, जैसे मैंने पहले वीडियो में जब कटिंग लगाई है मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग उसी तरह अगर लगाएंगे तब भी आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों कटिंग लगाने का सीज़न मैंने बताया आप लोगों को। आप अगर पहली बार गार्डनिंग कर रहे हैं
तो आप लोग इसी तरह इसमें मतलब लगाइए कटिंग। ओनली बालू मिट्टी का ही इस्तेमाल करिए। अगर बालू मिट्टी नहीं है तो आप अपने गार्डन की भी सॉइल ले सकते हैं, जो मिट्टी गार्डन में आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी लगा सकते हैं। जब मैंने शुरुआत में गार्डनिंग शुरू किया था तो मैं मिट्टी जो है बाहर से लाती थी। मैंने नर्सरी से भी मिट्टी नहीं लिया था, बाहर से मैं लाती थी। जो मतलब जैसे हम प्लाटों में निकलती है वो मिट्टी इस्तेमाल करती थी। उसमें भी अच्छे अच्छे पेड़ लग जाते थे। और ये सारे पेड़ मैंने बस उसमें मैंने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था और दो चीज़ों का, बस मिट्टी का, सिंपल मिट्टी और गोबर की खाद का। मेरे सारे जो पेड़ आप देख रहे हैं इन सभी पेड़ों में सिर्फ यही हैं। तो कटिंग लगाने का सीज़न मैंने बताया आप लोगों को, सबसे अच्छा मौसम बारिश का होता है। इतनी सारी कटिंग मैंने लगा रखी थी, पॉलीथीन से कवर कर रखी थी। अब इनकी ग्रोथ होने लगी है तो मैंने बाहर इनको निकाल के रख दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 2 बारिश लग चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। और ये देखिए, ये गुड़हल के प्लांट हैं जो मैंने लगाए थे अभी बारिश में लगाया था मैंने। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी भी चल रही है। देखिए कितने सारे प्लांट मेरे बन गए हैं। तो ओनली मिट्टी में लगा हुआ है, इसमें कोई भी परलाइट नहीं है। ये कनेर का प्लांट भी मैंने जो है कटिंग से तैयार किया है। ये सारे एडेनियम मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। तो ये बड़ा वाला जो गुड़हल है ये भी तैयार किया कटिंग से। तो कटिंग से लगाने का प्लांट जो है मेरा बहुत शौक़ है। मैं कटिंग से बहुत अच्छे प्लांट बना सकती हूँ और बनाती भी हूँ। बहुत सारे मैंने बनाए हैं। मेरे गार्डन में ये समझ लीजिए 50% जो पेड़ लगे हुए हैं वो मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। तो कटिंग से ही बनाए हैं सारे पेड़। तो दोस्तों कटिंग से लगाना पेड़ों को बहुत आसान है। ये देखिए, ये फोरबिया का प्लांट छोटे से पॉट में कटिंग से तैयार किया है। ये गुड़हल का प्लांट है जिसमें लाइट कलर का पिंक कलर का फूल खिलता है। और ये देखिए, ये सुदर्शन का है, छोटा सा प्लांट मैंने लगाया है। और ये येलो बेल का है जो इसमें येलो कलर के गुच्छे में फूल निकलते हैं। तो इसको भी मैंने कटिंग से ही लाई थी मैं कटिंग कहीं से। और ये देखिए मनी प्लांट है, इसको भी कटिंग से ही मैंने लगाया है। तो इतने सारे प्लांट मैंने देखिए बालकनी में अपने तैयार किए हैं कटिंग से। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। और मैंने ये देखिए क्रोटोन का है। ये क्रोटोन का प्लांट भी मैंने जो है कटिंग से लगाया है। पहले छोटे से इसको डिस्पोजल के गिलास में लगाया था। काफ़ी छोटी सी कटिंग बिल्कुल लगाई थी, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हमें मिली और मैंने प्लांट को गमले में शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों कटिंग लगाना बहुत टिपिकल काम नहीं होता है, बहुत ईजिली काम होता है। आप बस उसका सही तरीका और सही जो उसका मिक्सचर होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका सीज़न मैंने बताया, कोई सीज़न इसका नहीं होता। अगर आपको सही तरीका पता है तो आप हर मौसम में कटिंग लगा सकते हैं। जैसे मैंने गर्मियों के मौसम में कटिंग लगाया है पॉलीथीन से कवर करके, तो बहुत अच्छी ग्रोथ करा। तो हर सीज़न में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने कटिंग के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई है। तो ये सीज़न कटिंग का चल रहा है, आप हर प्लांट की कटिंग लगाइए और 1 प्लांट से 2 प्लांट बनाइए। तो दोस्तों अगर मेरा जो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर, कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।